हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में और उसी के साथ साथ बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। सबसे पहले चलते हैं हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो एनालिसिस की, क्या चल रहा है। तो अगर आप मार्केट कैप के बारे में बात करें तो तकरीबन 1% डाउन है यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है क्योंकि वीकेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगा। वॉल्यूम के बारे में बात करें हम तो अराउंड 27% वॉल्यूम फिलहाल अभी अप चल रहा है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड गियर इंडेक्स जो आता है वो फिलहाल हमें डिस्प्ले यहाँ पे नहीं हो रहा है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स के बारे में बात करें तो वो है यहाँ पे सेल की तरफ। हीट मैप के बारे में बात करें तो BTC 0.73% डाउन और इथीरियम 1.12% डाउन अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं गाइस, बिटकॉइन चल रहा है अभी यहाँ पे 26,800-900 शॉर्ट के नियर अबाउट। यहाँ पे 27,200 को हम लोगों ने एक लास्ट टू लास्ट कैंडल में हमारी जो कि रात 1:30 बजे करीब बनी थी उसको क्रॉस किया था। उसके बाद BTC अभी थोड़ा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाउन हुआ, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, करीब $300-400 का यहाँ पे फ़र्क है। तो अगर आप देखेंगे करंटली बिटकॉइन 26,700 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 27,300 के बीच में चल रहा है। 26,700 टू 27,300। एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखी है, तो अगर आप देखेंगे एक ट्रायंगल है जिसके अंदर फिलहाल भी बिटकॉइन चल रहा है। और मैं ये बात कर रहा हूँ आपको अप्रैल से लेके अभी तक। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने के बारे में बात करूँ तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि बिटकॉइन किस तरीके से इस महीने इस ट्रायंगल के बाहर निकलता है, जो कि मुझे पूरे चांसेस हैं इस महीने बिटकॉइन इस ट्रायंगल के बाहर निकल सकता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है यूएस का मार्केट। इस हफ्ते के बारे में बात करें तो कुछ भी बड़ा अपडेट नहीं है। अगर मैं खाली यहाँ पे जॉबलेस क्लेम को देख लूँ जो कि थर्सडे आने वाला है, जिस पे थोड़ा मेरी नज़र रहेगी क्या वहाँ पे रहता है। पर इंपॉर्टेंट रहेगा FOMC की मीटिंग जो होने वाली है यहाँ पे 13-14 जून के निकट। तो वो टाइम पे एक उम्मीद है कि बिटकॉइन इस ट्रायंगल को तोड़ सकता है ईजिली। और उसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि वो टाइम पे बात ये है कि शायद इंटरेस्ट रेट इस बार नहीं होगा, जो अभी तक न्यूज़ अपडेट आ रही है। और अगर ऐसा रहता है इंटरेस्ट कुछ भी हमें वहाँ पे ज़ीरो देखने को मिलता है और शायद पॉज कर दिया जाएगा इस महीने के लिए, नेक्स्ट मंथ से होगा, ठीक है। पर इस महीने शायद हो सकता है हमें कोई भी इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट ना दिखाई दे, तो उस टाइम पे बिटकॉइन एक रैली हमें यहाँ पे दिखा सकता है। न्यूज़ अपडेट की बात करें, सबसे पहले एक अपडेट के बारे में बात करते हैं जो इंडिया से निकल के आई है। बहुत सरप्राइज़ लगा मुझे जब ये मैंने पढ़ा। तो अपडेट ये था कि ईडी को एक वॉलेट मिला है जिसमें 9 करोड़ रुपए, अगर आप बात करें तकरीबन 10 मिलियन USDT यहाँ पे होते हैं। सरप्राइज़ ये है कि ईडी को वॉलेट कैसे मिल सकता। तो जब थोड़ा डिटेल पढ़ी मैंने तब चीज़ें क्लियर हुई यहाँ पे। तो जो अपडेट है वो दुबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर है विनोद, उनका वॉलेट है ये। तो ये यूज़र्स को यहाँ पे ऑफर्स देते थे कि आप इन्वेस्ट करिए और मैं आपको इतना % रिटर्न दूंगा, जो हम लोगों ने कई बार स्कीम्स जो है यहाँ पे देखी हुई है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। दूसरी चीज़ थी, ये पता कैसे चला यहाँ पे ईडी को इसके बारे में। तो पुणे का कोई केस था, उसको ईडी वहाँ पे ट्रेस कर रही थी, वहाँ से उन्हें ये वॉलेट के बारे में पता चला, इसका एड्रेस पता चला। उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा डिटेल में ट्रेस किया तब उन्हें इस चीज़ के बारे में यहाँ पे पता चला है। न्यूज़ अपडेट्स पे आए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हांगकांग की। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हांगकांग पहला USD बैक स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये स्टेबल कॉइन आ किस पे रहा है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। और CZ ने खुद अपने ट्विटर पे इस चीज़ के बारे में अनाउंस किया है। दूसरी एक और बड़ी चीज़ हुई यहाँ पे वो हुआ एटॉमिक वॉलेट के बारे में, जो कि हैक हुआ और तकरीबन बोला जा रहा है कि $35 मिलियन का यहाँ पे जो यूज़र्स के फंड है वो स्टोलन किए गए हैं। और इसको ज़्यादा और डिटेल में बताया यहाँ पे जैक एक्सपीटी ने। ऑलरेडी जो एटॉमिक का जो इनका है ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने इसके बारे में बताया भी था। रिसेंटली इन्होंने कुछ बताया नहीं है क्या रिकवरी हो गई है नहीं हुई है, पर रिसेंट इनका 1 घंटे पहले का एक ट्वीट ज़रूर है जहाँ पे इन्होंने बताया था कि तकरीबन लेस देन 1% मंथली एक्टिव यूज़र हैं वो इससे इफेक्ट यहाँ पे हुए हैं। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो टोकन थे वो लॉस्ट हो गए हैं, ट्रांजैक्शन डेटा को इरेज कर दिया गया था और इवन जो इनके वॉलेट का वेबसाइट था उसके सर्वर तक को एक टाइम पे यहाँ पे डाउन कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई। इनके ट्विटर हैंडल पे कोई भी रीसेंट अपडेट नहीं है कि क्या रिकवरी हो गई है या डिटेल इस चीज़ के बारे में चल रही है। दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पे रिपल के बारे में, यानी कि XRP के बारे में हमने पहले बात भी करी है इसके बारे में, और तब से अब तक करीब 13% का ऑलरेडी अब हो चुका है। तो
जो लॉयर हैं यहाँ पे इनके, उनका मानना ये है कि SEC के यहाँ पे विक्ट्री के जो चांस है वो लेस देन 3% है, जो कि बड़ी चीज़ है यहाँ पे। तो इनकी अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी एक जो रिपल है वो ये केस जीत चुका है। हमने बात करी है कि रिपल जब भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगा ये जीत चुका है, तो रिपल के प्राइस में आपको एक बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़, हमने पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं Gate.io के बारे में, MEXC के बारे में, और दोनों अपडेट्स में मैंने आपको यही बोला था कि चीज़ें जो है वो रूमर्स लग रही हैं, ऑफिशियली नहीं लगता इस तरह की अपडेट होगा कि Gate.io को लिक्विडिटी क्रंच आ जाए, या फिर MEXC के बारे में यहाँ पे चीज़ें हो रही थी। पर FTX का क्रैश हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और जब एक क्रैश देख चुके हो तो हर बार यही लगता है कि शायद बाकी चीज़ें भी सही हैं। तो Gate.io ने ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस किया कि जिन्होंने भी वो रूमर्स फैलाए थे इनके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट ये यहाँ पे लीगल एक्शन जो है लेने वाले, और इस चीज़ को इन्होंने अपने देख भी सकते हैं आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इन्होंने यहाँ पे एक रिलीज़ भी अपना डाला है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, और जो जो उस केस में था जिसने भी ये रूमर्स, फॉल्स रूमर्स फैलाए थे यहाँ पे, उन सब के अगेंस्ट ही यहाँ पे लीगल एक्शन करने वाले। और अच्छा भी है, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, और इसीलिए हम लोग अक्सर बात करते हैं रेगुलेशंस के बारे में, कि अगर एक बार रेगुलेशंस प्रॉपर तरीके से आ जाएंगी तो इस तरीके की जो रूमर्स फैलते हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि सारी चीज़ें रेगुलेटेड हैं। तो एटलीस्ट जो रिस्क फैक्टर है, और जो हम लोग आए दिन इस तरीके के रूमर्स देखते रहते हैं, क्रैश देखते रहते हैं, या फिर फंड क्रिएट होते हैं, वो आई गेस काफ़ी कम जो है उसके बाद हो जाएंगे, अगर एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक अपडेट्स जो चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर कुछ दिन भर अपडेट रहता है तो वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।